A very good morning to all of you and welcome you again in another session of biology class। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म जिसे दाग भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे मेडिकल साइंस में एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है डर्मेटोफाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, और ये फंगल डिसीज है ये। ठीक है, ये क्या है? फंगल डिसीज है ये। ठीक है, फंगल डिसीज है, कवक के द्वारा होने वाला डिसीज है। ठीक है, तो आज ये टॉपिक है ये रिंगवर्म, और ये अंतिम डिसीज है ना, इस चैप्टर का अंतिम डिसीज है। डिसीजेस वाला में जो बैक्टीरिया माइक्रोबियल जो डिसीज है उनमें ये सबसे अंतिम डिसीज है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो शुरू करते हैं रिंगवर्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं दाग। रिंगवर्म क्या है? ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि जो दाग जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली थोड़ा सा पीछे आ गया। ठीक है, ये वाले सबसे पहला पॉइंट ये वाले को पढ़ना, वो ये वाले को मत पढ़ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि जो दाग जो होता है, ठीक है, दाग शब्द का प्रयोग फंगल संक्रमण को संदर्भित करने के लिए किया जाता है ना। और ये त्वचा के, ठीक है, त्वचा की ऊपरी परत पर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, त्वचा की ऊपरी परत पर ये होने वाला डिसीज होता है ये। ठीक है, और दाग को मेडिकल की भाषा में इसे एक और शब्द यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है टीनिया। ठीक है, टीनिया भी कहा जाता है। और दाग संक्रमण के कुछ प्रकार है ना, वो मैं यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रकार है यहाँ पर। ठीक है, मतलब चार है टोटल। ठीक है, एक पहला नंबर ये वाला कार्पोरेसिस, और सेकंड में है टीनिया कैपेटिस, थर्ड नंबर में है टीनिया पेडिस। ठीक है, और फोर्थ नंबर एक्चुअली ये वाला यहाँ पर आ गया है, टीनिया क्रूरिस जो है वो फोर्थ नंबर का है। ठीक है, और ये जो दाग जो होता है वो संक्रामक रोग होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ये फैल सकता है। ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट जो है इनमें ये कवक वाला डिसीज है ना। ठीक है, कवक वाले डिसीज है ये। ठीक है, इसके प्रकार के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो ठीक है, इनमें जो इनका पहला जो प्रकार है जिसे टीनिया बारबाई कहा जाता है। ठीक है, टीनिया बारबाई, इसका संबंध जो है एक्चुअली बारबर से है। बारबर एक्चुअली जो नाव नाव कहा जाता है, जो बोलचाल की भाषा में
ठीक है, जो सैलून में जो काम करते हैं ना, तो या चेहरे, ठीक है, या जो होता है या चेहरे की दाढ़ी वाले क्षेत्र और गर्दन वाले क्षेत्र पे सूजन और निशान के साथ होता है ये, ठीक है। और जिसके साथ ये अक्सर इनमें खुजली भी होता है इनमें। और इसके बाद कई कारण ऐसे भी होते हैं जिससे इसका बाल जो होता है वो टूटने लगता है, ठीक है। और अक्सर या हमेशा जो होता है वो नाई के पास हमेशा दाढ़ी कटवाने जाने के दौरान हो जाता है, और इसीलिए इसका जो नाम जो है दाढ़ी के दाग तो नाई की खुजली या बार्बर्स इच कहा जाता है, इसीलिए इसको, ठीक है। तो पहला जो है वो टीनिया बारबाई है। टीनिया बारबाई ये जो चेहरे की दाढ़ी वाले क्षेत्र और गर्दन वाले क्षेत्र पे ये थोड़ा सा सूजन का और वहाँ पर कुछ निशान पड़ जाते हैं, ठीक है। ये जब दाढ़ी कटवाने के लिए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर ये जो नाई के पास जाते हैं तो वहाँ पर कटवाने के लिए कई बार जाते हैं, इसलिए ये रोग होते हैं, इसीलिए इसको बार्बर्स इच कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, सेकंड जो है वो है टीनिया कैपेटिस। और टीनिया कैपेटिस जो होता है यह भी एक दाग है, और ये स्कैल्प में होता है ना यार, अपना स्कैल्प पर जो खोपड़ी जो होते हैं वहां पर होता है, और ये जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और एक बात और कि ये खासतौर पर बचपन के बाद वाले समय या किशोरावस्था के दौरान भी ये होता है, ठीक है। और ये उन स्थिति में सामान्य रूप से जब स्कूल में पढ़ाई करते हैं, है ना, स्कूल टाइम में ये फैलती है। और टीनिया के कैपेटिस जो होता है वो माथे के कुछ हिस्से में गंजापन भी दिखने लगता है इसके अलावा, है ना। तो जो गंजा जो होते हैं ठीक है, कोई भी गंजा जो होते हैं वो टीनिया कैपेटिस फंगस जो ये डिसीज टाइप्स है उनके द्वारा ये होता है, ठीक है। और या सेवेरिया और रूसी के विपरीत होता है, और जो कि बाल झड़ने के कारण नहीं होता है ना, याद रखना, बाल झड़ने के कारण नहीं होता है, ये जो होता है सेवेरिया और रूसी के विपरीत होता है ये, ठीक है। थर्ड नंबर में टीनिया क्रूसिस, ठीक है। तो टीनिया क्रूसिस जिसे जॉक इच भी कहा जाता है, और यहाँ जोड़ों, आंतरिक जांघें और नितंबों के आसपास की ये त्वचा पर होने वाले दाग होते हैं, ठीक है, जिसे क्रूसिस टीनिया के नाम से जाना जाता है। और दाग का यह प्रकार हमेशा किशोर लड़कों और जो पुरुषों में ये काफी आम होता है ये, ठीक है। और इसके बाद अगला जो है वो है टीनिया पेडिस होता है। पेडिस है ना, पेडिस पैर से संबंध है इनका। तो पैर के दाग संक्रमण के दौरान ये टीनिया पेडिस सबसे आम बात है। और यहाँ उन लोगों में देखा जाता है जो प्लेयर्स सार्वजनिक स्थान पर जो नंगे पाव जाते हैं, है ना, सार्वजनिक स्थान पर जो नंगे पाव जाते हैं उनमें ये होता है। और जहाँ पे ये ठीक है। तो जो यहाँ पर आए थे, जो सार्वजनिक स्थान जो होता है, पब्लिक प्लेस जो होता है, वहां पर जो नंगे पाव जाते हैं, जहां पर ये संक्रमण का खतरा होता है, जैसे बाथरूम और स्विमिंग पूल वाले जो एरिया होते हैं उनमें
इस प्रकार के डिसीज होते हैं टीनिया पेडिस, ठीक है। दाग का कारण देखते हैं, ठीक है। तो दाग का कारण रिंगवर्म काजेस, ठीक है। तो ये पहले ही बताया कि दाग जो होता है वो एक संक्रामक फंगल संक्रमण होता है जो कि फफूंदी, ठीक है, फफूंदी जैसे परजीवी के कारण ये होता है, ठीक है। और यह जो परजीवी जो होता है वो आपकी बाहरी त्वचा की कोशिकाओं में, ठीक है, जो हमारी त्वचा स्किन के जो आउटर स्किन जो होता है उनकी कोशिकाओं में ये इंक्रीज करता है, पनपता है। और यह कई ऐसे तरीके होते हैं जिनके माध्यम से भी ये फैल सकते हैं, है ना। तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से ये फैलता है ना, ये हम अगला स्लाइड में हम देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा आगे जाने से पहले, है ना, मतलब ये कौन कौन से कारण से होता है उसको जानने से पहले, है ना, एक पॉइंट और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि ये देख लो, ये कैसा दिखता है, ठीक है। ये जो जिसके कारण ये जो होता है फंगल जो रिंग वार्म जो होता है मेन, है ना, जिसके कारण रिंग वार्म होता है, ये उनमें से एक जो फंगल जो है वो ये फंगल है वो, ठीक है, जिसे माइकोस्पोरम कहा जाता है, ठीक है। तो माइकोस्पोरम के 3 इनकी स्पीसीज है, जिसमें एक कैरिस पहला पॉइंट, जिसमें सियाम और जो नैनम जो है, ये 3 माइकोस्पोरम का प्रजाति है और इनकी प्रजातियों से ये डिसीज होता है ये, ठीक है। जिन्हें हमने जो टीनिया कैपेटिस जो पढ़े हैं वो इसी माइक्रोस्पोरम वाले जो होते हैं उनके द्वारा ये होता है, ठीक है। सेकंड नंबर में है ट्राइकोफाइटन, ठीक है, ट्राइकोफाइटन मेंटाग्राफाइटस, ये भी एक फंगल है और इनके वजह से भी डिसीज कॉज करता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो अब अगला देखते हैं कि ये एक व्यक्ति से मतलब तो हमने देखा कि ये फंगल के कारण होता है, तो ये कैसे फैलता है, ठीक है, कैसे कैसे क्या कारण है, ठीक है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है, ठीक है। तो दाग संक्रमित व्यक्ति की त्वचा से, है ना, त्वचा जो होते हैं, तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की त्वचा का संपर्क में आने पर यह रोग फैल सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। संपर्क व्यक्ति में आते हैं तो ये फैल सकता है ये, ठीक है। जानवर से मानव में भी फैल सकता है। तो जो दाग से ग्रसित जानवर को स्पर्श करने से भी दाग का संक्रमण मनुष्य के शरीर फैल सकता है ये, ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए घर के पालतू संक्रमित कुत्ते होते हैं और बिल्ली वगैरह होते हैं, है ना, इनसे हम क्या करते हैं, प्यार करते हैं, है ना, कुत्ते बिल्ली से। तो दाग का संक्रमण गायों में भी काफी सामान्य होता है ना। तो हम जितने जानवरों से, छोटे छोटे जानवरों से हम जितना उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं, जितना हम उनके संपर्क में रहते हैं, उतने ही ये फैल सकता है, ठीक है, दाग जो है वो। ठीक है,
इसके बाद है थर्ड नंबर में वस्तु से मानव में फैलाव। ठीक है, वस्तु से मानव में फैलाव मतलब मानव या तो फिर जानवर के द्वारा, है ना, किसी भी संक्रमित वस्तु को छूने से भी दाग का संक्रमण उनमें ये फैल सकता है। ठीक है, और जो संक्रमित वस्तुएं होते हैं जैसे कि आप कंघी वगैरह करते हैं, है ना, ब्रश वगैरह कर रहे हैं, कपड़े हो सकते हैं, आप तौलिया वगैरह टॉवल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, बिस्तर की बिस्तर में आप वहां पर बिस्तर का यूज कर रहे हैं, चादर का यूज कर रहे हैं, तो ये वस्तु से मानव में उनके माध्यम से ये फैल सकता है। ठीक है, अगला है मिट्टी से मानव में फैलाव होता है। ठीक है, मिट्टी से तो यह काफी कम होता है कि संक्रमित मिट्टी के संपर्क में आने से किसी भी व्यक्ति को दाग का संक्रमण हो जाए, ये बहुत कम होता है। और पर अक्सर यह भी तभी होता है जब कोई व्यक्ति अत्यधिक संक्रमित मिट्टी के संपर्क में लंबे समय तक रहता है ना, मिट्टी के संपर्क में लंबे समय तक रहता है, तब हो सकता है। ऐसे इनकी संभावना बहुत ही कम होती है। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका कौन कौन सा लक्षण है। ठीक है, सिम्टम्स देखते हैं रिंगवर्म के कौन कौन से सिम्टम्स है। ठीक है, तो सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम्स वो है कि दाग के लक्षण इससे संक्रमण के आधार पर अलग अलग होता है ना। ठीक है, शुरुआत में जनरली बता रहे हैं कि जो संक्रमण के जो आधार जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जिसमें त्वचा के संक्रमण के साथ साथ अलग अलग अनुभव भी हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख है। ठीक है, तो लाल जो चटका होता है, त्वचा में खुजली भी हो सकता है, जलन भी हो सकता है, त्वचा पर परतदार और उभरा हुआ दाग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि ये पहला वाला देखिए, पहला में स्टार्टिंग में मैंने इसका डायग्राम एक्चुअली पहला ले लिया है मैंने, तो ये वाला जो डायग्राम है आप इस पे देख सकते हैं। ठीक है, पहला वाले में देखिए ये गर्दन वाले एरिया में पूरा सूख जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा वहाँ पर पूरा इन्फेक्शन ये कर देता है, पूरा फैला देता है ये। ठीक है, ठीक है, तो ये फैल कर कभी कभी फफोला भी बन जाता है ये। ठीक है, और दाग का बाहरी तरफ से किनारों पर लाल हो जाना। ठीक है, लाल हो जाता है, जानते हैं आप लोग। और ये अंगूठी के समान, जिसे रिंग कहा जाता है, अंगूठी के समान या रिंग गोलाकार ये आकृति बना लेता है ना। और ऊपर की तरफ फिर ये उभरे हुए किनारों वाले दाग होते हैं, है ना। ऐसा ये गोल संरचना बन जाता है ये। ठीक है, ऐसा रिंग संरचना बन जाता है ये। ठीक है, इसलिए इसको रिंगवर्म कहा जाता है इसको। ठीक है, इसका एक यहाँ पर एक फैक्ट है कुछ नोट्स के लिए। ठीक है, अगर आपके नाखूनों में डर्मेटोफाइटोसिस हो जाता है, नाखून है, डर्मेटोफाइटोसिस मतलब होता है रिंगवर्म को ही कहा जाता है। ठीक है, यदि हो गया है तो वे पतले और बेरंग दिखने लगता है। हमारे जो नाखून है, इस नाखून में यदि ये हो जाता है तो इसका जो कलर जो होता है, नाखून का जो कलर जो होता है वो बेरंग हो जाता है, मतलब खराब दिखने लगता है। ठीक है, और यहाँ तक कि उनमें दरार भी आ सकती है ना। और यही स्थिति सिर में होने पर
प्रभावित जो हिस्से के जो बाल जो होते हैं वो टूट जाता है या झड़ सकते हैं, ठीक है। और दाग की जगह पर गंजापन होने की संभावना भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 स्थिति होता है ये वाले केस पे। चलिए अब देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ रिंगवर्म, इससे क्या क्या बचाव हो सकता है, ठीक है। तो बचाव में रोकथाम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके रोकथाम के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वस्थ और स्वच्छ व्यवहार का आचरण करते हुए दाग के संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। और ज्यादातर संक्रमण जो होता है वो जानवरों के संपर्क और उचित स्वच्छता की कमी के कारण होता है ये, ठीक है। तो दाग से बचने के लिए नीचे कुछ सुझाव दिए गए हैं, इस सुझाव को आपको याद रखना है, ठीक है। डिसीजेस जो होता है वो रखने वाली चीज नहीं है, बस उसमें क्या होता है, कैसा है, क्या बचाव करना है। और बचाव वाला तो लगभग हमेशा स्वच्छता हर डिसीज में इनके बारे में बात की है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं आप लोग कि जानवरों को स्पर्श करने के बाद अपने हाथों को आपको धोना चाहिए, ठीक है। पालतू जानवरों के रहने की जगह तो स्वच्छ और स्वस्थ कीटाणु रहित रखना चाहिए, ठीक है। तो साफ सफाई पे ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस केस पे, ठीक है। हमेशा आप स्वच्छ रहना चाहते हैं तो जरूरी है स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, अगला है अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जिसे इम्यून सिस्टम कहा जाता है, और ये कमजोर है तो संक्रमित जानवरों या लोगों से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, है ना। यदि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, आपको जल्दी सर्दी हो जाता है, खांसी हो जाता है, फीवर हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है, तो समझ जाएंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। इसलिए आपको ऐसे जो इन्फेक्टेड जो एनिमल्स जो होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ठीक है। और नियमित रूप से अपने बालों को शैम्पू करना चाहिए और ये धोना चाहिए ना। और बारिश के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्रों में जूते जो होते हैं वो पहनना चाहिए, याद रखना, जूते वगैरह पहनना चाहिए ना। और जिन लोगों को संक्रमण की आशंका है उन लोगों के साथ अपने निजी चीजें शेयर नहीं करनी चाहिए, जो अपनी पर्सनल चीजें होती है वो शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि कपड़ा हो गया, कंघी वगैरह होता है, ये सब शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अपने पैरों को साफ और सूखा रखना चाहिए, ठीक है। आपके जो पैर जो है उसको हमेशा साफ होना चाहिए और हमेशा ड्राई होना चाहिए वो। चलिए इसके बाद देखते हैं इनका परीक्षण कैसे करते हैं, ठीक है। परीक्षण कैसे करते हैं, तो जो डॉक्टर जो होता है वो दाग का निदान करने के लिए त्वचा की जांच करते हैं, ठीक है। और प्रभावित त्वचा को देखने के लिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर ब्लैक लाइट का ये प्रयोग करता है। तो जो करता है ये जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक लाइट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपकी त्वचा पर दाग का संक्रमण फैल चुका है तो ब्लैक लाइट की मदद से चमकने लगते हैं और वो साफ दिखते हैं, ठीक है, ये वाला केस। अब दूसरा वाला इसके पॉइंट में, इसके साथ ही साथ डॉक्टर कुछ टेस्ट की मदद से भी आपको दाग की पुष्टि कर सकते हैं, जिनमें ये जो है टेस्ट वो नीचे दिया गया है, ठीक है। वो इसमें देखिए आप अगला स्लाइड में, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो फंगल कल्चर होना चाहिए या तो फिर स्किन बायोप्सी के द्वारा आपके किया जाता है। तो इसमें तो डॉक्टर जो होते हैं वो मरीज की जो प्रभावित त्वचा से एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, है ना, और इस टुकड़े के नमूने से निकाल लेते हैं। और अगर त्वचा पर फफोला बना हुआ है तो उसमें से कुछ पदार्थ निकाल कर हम इसको लैब में टेस्ट के लिए भेज दिए जाते हैं, जिससे कि इसमें फंगस की उपस्थिति की जांच की जा सकती है, ठीक है। सेकेंड वाला जो होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के परीक्षण वाले जो होते हैं, इसमें के
OH परीक्षण की मदद से संक्रमित जगह की सामान्य जो कोशिकाएं होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है, तो वहां पर फंगल ग्रसित कोशिकाएं भी बच जाती है। और उसके लिए उसके बाद हम माइक्रोस्कोप की मदद से फंगल कोशिकाओं को हम आसानी से देख सकते हैं, है ना। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो संक्रमित आपने कई बार देखे होंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें ये इंक के साथ होता है ना, इंक जो होता है जानते हैं, इंक है ना, उनका यूज किया जाता है इसमें। चलिए इसके बाद देते हैं दाग का इलाज। ठीक है, ये क्या क्या इलाज है, जिस क्या मतलब इलाज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो घरेलू, सबसे पहले आप सभी जानते हैं घरेलू उपचार करते हैं। अब घरेलू उपचारों से जब दाग पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है ना, तो इसके लिए एंटी फंगल मेडिसिन दवाई लेना बहुत ही जरूरी होता है ना। तो दाग के उपचार के लिए दवाओं को लगातार टॉपिकली और या तो फिर सिस्टमैटिकली इसका यूज किया जा सकता है। तो ये दो तरीका कौन सा है, ये देख लेते हैं कि ये दोनों तरीका कैसा है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहला जो तरीका जो है जिसे कहा जाता है सामान्य उपचार कहा जाता है। ठीक है, सामान्य उपचार कहा जाता है। और यहाँ पर इनका जो सामान्य उपचार जो है, ठीक है, सामान्य उपचार, तो जब दाग शरीर की त्वचा या जोड़ों जैसे भागों को प्रभावित करता है तो इसके लिए कई एंटी फंगल क्रीम भी उपलब्ध है। और ये एंटी फंगल क्रीम 2 हफ्तों के भीतर सामान्य ला सकती है ये। ठीक है, और इनमें क्लोटिमजोल, केटोकोनाजोल है ना, ये दवाई है ना, याद रखिए, नोट डाउन कर लेना इसको, क्लोटिमजोल और केटोनोजोल और शामिल होते हैं। और ये उपचार पैर फंगल संक्रमण जैसे मामलों के लिए भी काफी प्रभावी होता है हमें। ठीक है, और इनमें काफी सारी ऐसे भी क्रीम होते हैं जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। और यह आमतौर पर जरूरी होता है कि इन एंटी फंगल क्रीम का प्रयोग कम से कम 2 हफ्ते तक किया जाना चाहिए। ठीक है, और एंटी फंगल दवा जिसे ल्यूलिकानेजोल एक एंटी फंगल टॉपिकल एजेंट भी होता है ये। ठीक है, तो यह 18 वर्ष से अधिक वाले जो होते हैं जिनमें टीनिया क्रोसिस और जो टीनिया कार्पोरेसिस जो होता है वो ठीक करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो सप्ताह तक हर रोज दिन में एक बार इसका यूज करना चाहिए। ठीक है, सेकंड है क्रमबद्ध उपचार, है ना। तो क्रमबद्ध उपचार जो होता है वो किस तरह से करता है क्रमबद्ध उपचार, तो इसमें क्या होता है, जो फंगल संक्रमण की जो सामान्य दवाई जो होते हैं वो ठीक से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, जैसे कि सिर और नाखून के फंगल संक्रमण, ऐसी जगहों पर आप क्रीम नहीं लगा सकते ना, और क्रीम ठीक से काम भी नहीं कर सकता ये। तो वहां पर दाग की बढ़ती गंभीरता को रोकने के लिए खाने की दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जहां पर क्रीम यूज नहीं होता वहां पर दवाई मेडिसिन यूज करना चाहिए। तो इनमें जो है ग्रेसियोफल्विन टेबलेट होता है जो लंबे समय तक प्रभावी जो एंटी फंगल दवाई रहा है ये, और लेकिन अब यहाँ अन्य दवाइयाँ भी उपलब्ध हो गया है जो ग्रेसियोफल्विन की जगह सुरक्षित है। तो इनमें से ये और दवाई है टर्मिनेफाइन, ये बहुत ही अच्छा दवाई है। और इंट्राकोनेजोल और जो फ्लूकोनेजोल, ठीक है, फ्लूकोनाजोल भी कहा जाता है। खाने की दवाई आमतौर पर 3 महीने तक दी जाती है। आप 3 महीने तक यदि इस मेडिसिन का यूज करेंगे तो आपका जो रिंगवर्म जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद देते हैं हमको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जितना हमको आपको साफ सफाई दवाई लेने के साथ साथ आपको अवॉइड भी करना जरूरी है। ठीक है अच्छा, अवॉइड वाला मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है वो पहले बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर आपका शरीर गीला है
या त्वचा पर किसी भी प्रकार की खरोच या चोट लगी हुई है तो आप फंगस के संपर्क में आते हैं तो आप में डर्मेटोफाइसिस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो सार्वजनिक जो बाथरूम होते हैं, स्विमिंग पूल का प्रयोग करना भी आपकी फंगल संक्रमण के संपर्क में ला सकती है। ठीक है, तो अगर आप नंगे पांव रहते हैं तो आपके पैरों में दाग संक्रमण में एक रोग होता है जिसे एक्लिक फुट कहा जाता है, तो होने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग आपस में एक दूसरे की चीजें भी शेयर करते हैं जैसे बिना धुले हुए कपड़े, कंघी आदि, तो इनमें भी ये होने की संभावना होती है। और जो गर्म जलवायु में रहना भी एक कारण होता है। जहाँ पे गर्म जलवायु होता है वहाँ पे गर्मी वगैरह पसीना आता है ना, जिस वजह से तो किसी भी खेल में भाग लेना जिसे त्वचा में संपर्क होता है तो भी उसमें जैसे कि ये कुश्ती होता है, टाइट कपड़े पहनने से होता है, और जो फिजिकल इम्यूनिटी पावर कमजोर होने के कारण भी ये होता है। इसके बाद है आपको क्या क्या परहेज करना है, ये बहुत जरूरी है, अवॉइड करना जरूरी है। तो अत्यधिक पसीने से बचना चाहिए। ठीक है, ये पसीना वाला एक्चुअली मैंने छूट गया शायद यहाँ से। तो संक्रमित जानवरों से दूर रहना चाहिए, और जानवरों में दाग अक्सर एक उभरे हुए चक्के की तरह दिखता है ना, याद रखना, और जहां पर उनके बाल उतरे हुए होते हैं। हालांकि कई मामलों में लोग बीमार के लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं और संक्रमण की संभावना को रोकने के लिए अपने पालतू जो जानवरों में दाग संक्रमण की जांच के लिए उन्हें पशु चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए ना, और अपनी निजी चीजों को किसी भी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि अपनी निजी चीजों में तौलिया वगैरह, कंघी वगैरह सब मैंने पहले ही बताया है ना। और शरीर पर जो भी जगह संक्रमण प्रभावित है उसको खुरचना नहीं चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से संक्रमण शरीर के दूसरे भागों में भी फैल सकता है। ठीक है, तो आपको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डिसीज लगभग पूरी तरह से कंप्लीट हो गया अभी तक इसमें माइक्रोबियल डिसीजेज में। कल के क्लास में हम इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी पढ़ के आइए कि प्रतिरक्षा विज्ञान इम्पोर्टेंस क्या है, वहाँ पर कितने इम्यूनिटी होते हैं वहाँ पर, उसके बाद हम सीधा डायरेक्ट फिर उस वक्त वैक्सीन पे जाएंगे फिर। ठीक है, तो फिर आज के क्लास में थैंक यू।